चैप्टर हम लोग कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल। अच्छे से सुनिएगा ध्यान से। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। जब बिजनेस का डेली का खर्च को चलाएंगे उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल में आता है करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी। मैंने साधारण भाषा में अगर कहें तो बिजनेस का डेली का खर्च चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्लियर है? इसमें क्या आता है? करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 3 तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव इक्वल और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव माने करेंट एसेट ज़्यादा है, करेंट लायबिलिटी कम है। करेंट एसेट ज़्यादा, करेंट लायबिलिटी कम है। जैसे मान लो करेंट एसेट 5 लाख है और करेंट लायबिलिटी 3 लाख है, तो प्लस में आंसर आ रहा है तो पॉजिटिव। और मान लो करेंट एसेट 1 लाख है और करेंट लायबिलिटी 5 लाख है, तो माइनस में आ रहा है -4 लाख, माने वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है। और करेंट एसेट 1 लाख है और करेंट लायबिलिटी भी आपका 1 लाख है, माने जीरो रिजल्ट आ रहा है, तो इक्वल कहेंगे। तो वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल 3 तरीके का हो सकता है। क्लियर? सारे करेंट एसेट को जोड़ देंगे, एडिशन ऑफ ऑल करेंट एसेट, तो आता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या निकल के आता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अगर सबको जोड़ दें, खाली करेंट एसेट जोड़ दीजिएगा तो इसको हम कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और करेंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो आएगा नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग तो माइनस करने से जो ये रिजल्ट आता है इसको क्या कहते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं? और सारे एसेट को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग क्लियर है? क्लियर? वर्किंग कैपिटल कैसे तय करिएगा? माने बिजनेस को चलाने, देखिए आजकल व्यापारी को जो समस्या है वो फिक्स कैपिटल का समस्या नहीं है। आज के डेट में व्यापारी को समस्या है वर्किंग कैपिटल का। समझ रहे हैं क्या बोले? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डेली का बिजनेस को चलाने का खर्च उसके पास नहीं है, डेली को चलाने का बिजनेस का पैसा उसके पास नहीं है। यही समस्या है व्यापारी को। फिक्स कैपिटल तो आजकल भाड़ा में मिलता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बिल्डिंग नहीं है तो बिल्डिंग तो भाड़ा में मिल जाएगा, दुकान नहीं है तो दुकान तो भाड़ा में मिल जाएगा, लेकिन जो भाड़ा में मिल जा रहा है वो तो भाड़ा देना पड़ेगा। तो जो डेली भाड़ा देना पड़ेगा, महीना में देना पड़ेगा, लेबर को पैसा देना पड़ेगा, उसी को क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। समझ पा रहे हैं? तो वर्किंग कैपिटल आखिरकार तय करेंगे तो कैसे करेंगे? आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपको अपना वर्किंग कैपिटल बना के चलना होगा, नहीं तो आपका बिजनेस डिसमिस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल कैसे तय करिएगा? तो इसके फैक्टर एग्जाम में पूछता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को तय करते समय कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए? इसका एक पोर्शन थ्योरी है, उसको अभी क्लियर कर दे रहे हैं और मार्क करा देंगे बुक में। तो थ्योरी वाला पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिकल करा दे रहे हैं। प्रैक्टिकल 2-4 ठो करा के सॉल्यूशन दे दे रहे हैं, कल बना के लेके आइएगा। आप लोग सारे सम का सॉल्यूशन देते हैं, समझ पा रहे हैं? तो कल बना के लेके आइएगा। इससे क्या होगा? जल्दी हो जाएगा क्योंकि समय कम है। सुनिएगा ध्यान से। किसका बात कर रहे हैं भाई? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कैसे तय किया जाएगा ये बात समझना जरूरी है। एग्जाम में पूछता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। समझ पा रहे हैं क्या बोले? वर्किंग कैपिटल को तय करने के कौन कौन से फैक्टर्स है? तो पहला है नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। जैसा आपका बिजनेस का स्केल, माने कितना साइज का है, समझ पा रहे? बिजनेस के नेचर और साइज के हिसाब से वर्किंग कैपिटल लगेगा। जैसे मान लीजिए आप चाय दुकान रोड पे खोलिएगा तो 10,000 आप पूंजी रखिएगा, आपका हो जाएगा। फुट पे चाय दुकान लगाइएगा तो 10,000 में तो हो ही जाएगा ना। लेकिन मान लीजिए आप किसी दुकान में एकदम एसी उसी लगा के बढ़िया से बेड उड लगा के, समझ पा रहे हैं, अच्छे से करेंगे, माने बैठने के लिए कस्टमर आएंगे तो बैठेंगे, बेड में सोने वाला नहीं, बैठने वाला, चेयर वगैरह लगा के, समझ पा रहे हैं। आजकल तो कैफे में सोने का भी व्यवस्था कर दिया गया है कि घर में हरासमेंट है तो इधर सो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसा आजकल मैंने बैठने का सिस्टम लोग लाया है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? वर्किंग कैपिटल। किसका बात कर रहे हैं? तो पहला क्या है? नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। नेचर एंड साइज ऑफ द, जैसा बिजनेस वैसा आपको वर्किंग कैपिटल रखना होगा। दूसरा क्रेडिट पॉलिसी, आपको उधार कितना मिलता है, आपको उधार कितना देना पड़ता है, उसके हिसाब से पूंजी जुगाड़ करना होगा। क्रेडिट का पॉलिसी क्या है? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उसके बाद आपका स्केल ऑफ द बिजनेस, किस लेवल पे आप बिजनेस करते हैं, स्केल ऑफ द बिजनेस। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो पहला क्या? नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। दूसरा क्रेडिट पॉलिसी। तीसरा आपका क्या है? स्केल ऑफ द बिजनेस, किस लेवल पे आप बिजनेस करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्रेडिटेबल, आपको बाकी कितना मिलता है। इन्वेंट्री टर्नओवर, स्टॉक में कितना दिन गुड्स रहता है, स्टॉक में जितना दिन गुड्स रहेगा उतना दिन तो पूंजी फंसेगा, तो इन्वेंट्री टर्नओवर को आपको देखना होगा।
समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? बिजनेस साइकिल को समझना होगा, कब बूम पीरियड चल रहा है, कब रिसीशन है, कब डिप्रेशन है, कब रिकवरी है। क्योंकि बूम पीरियड में ज़्यादा पूंजी चाहिए तब कमाइएगा, बूम पीरियड में धड़ाधड़ गुड्स बिकेगा आपका, समझ रहे हैं? तो गुड्स रहेगा तब तो बेचिएगा, गुड्स रहेगा तब तो बेचिएगा। कितना व्यापारी क्या बूम पीरियड को संभाल ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है, उसके पास गुड्स नहीं रहेगा, बिकेगा कहाँ से? गुड्स रहेगा तब ना बेचिएगा जी। तो आपको इस हिसाब से यही सब समझ पा रहे फैक्टर्स है जिसके हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल को तय करना है। नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, स्केल ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट अवेल, स्केल ऑफ द बिजनेस, बिजनेस साइकिल, इन्वेंट्री टर्नओवर, स्टॉक में कितना दिन गुड्स रहता है, प्रोसेसिंग पीरियड, बनाने में कितना समय लगता है, बनाने में भी तो पूंजी लगता है ना गुड्स को, प्रोसेसिंग पीरियड। तो ये फैक्टर्स है वर्किंग कैपिटल को तय करने के लिए। ऑपरेटिंग साइकिल एग्जाम में पूछा जाता है। ऑपरेटिंग साइकिल माने जो पैसा लगाए वो कैश कितना दिन में रिकवर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए स्टेज 1 में हम लोग लगाए कैश, स्टेज 1 में क्या लगाए कैश, तो कैश से क्या खरीद के लेके, मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लीजिए एक आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो स्टेज 1 में कैश लगाए, कैश से परचेज किए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को कहाँ भेज दिया हम लोग, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में क्या बनेगा, गुड्स कुछ बनेगा, कुछ इनकम्प्लीट रहेगा। मैंने फैक्ट्री में जाते हैं आपका वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। तो पहले क्या इंट्रोड्यूस किया, कैश, कैश से परचेज क्या किए, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिए वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस से क्या बनेगा, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से हम क्या करेंगे, उधार में सेल करेंगे, क्रेडिट सेल, उधार में क्या करेंगे हम लोग, सेल करेंगे। फिर क्रेडिट सेल से क्या बन जाएगा, डेटर, फिर डेटर अल्टीमेट आपको कैश दे देगा, डेटर अल्टीमेट आपको क्या दे देगा, कैश दे देगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि जो पैसा लगाया वो कितना दिन में आपका कन्वर्ट हो जा रहा है। स्टेप वाइज लिखना कि ऑपरेटिंग साइकिल रेफर्स टू। फिर स्टेप 1 इंट्रोड्यूस कैश, परचेजिंग रॉ मटेरियल। फिर दूसरा रॉ मटेरियल, स्टेप 2 रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। स्टेप 3 वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। स्टेप 4 फिनिश गुड्स कन्वर्टेड इनटू क्रेडिट सेल। स्टेप 5 क्रेडिट सेल कन्वर्टेड इनटू डेटर। और स्टेप 6 डेटर कन्वर्टेड इनटू कैश। समझ गए? और एक तो डायग्राम गोला करके बना देना, डायग्राम एक तो गोला गोल टान देना होगा, गोल एक तो टान देना होगा और पहले लिख देना होगा इंट्रोड्यूस कैश या परचेजिंग रॉ मटेरियल, फिर एरो देके वर्क इन प्रोग्रेस, फिर एरो देके आपका फिनिश गुड्स, फिर एरो देके डेटर, फिर एरो मिला देंगे कैश में चल जाएगा। मान लीजिए हाँ साइकिल बनाना, जैसे मान लीजिए यहाँ कैश लगा तो कैश से एरो दे दिए तो क्या रॉ मटेरियल कर दें, रॉ मटेरियल से क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस आपका फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से आपका डेटर, क्रेडिट से लो, क्रेडिट से फिर डेटर और डेटर से फिर कैश। ऐसा गोला बना देंगे, बीच में लिख देंगे ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग। अरे भी मार्क करेंगे तो वहाँ बनवा देंगे, बुक में है तो मार्क करा देंगे। समझ पा रहे? वर्किंग कैपिटल दो तरीका का होता है, एक होता है टेम्पोररी और एक होता है परमानेंट। टेम्पोररी का मतलब क्या होता है कि कभी कभार चाहिए, पिक पीरियड चल रहा है, बहुत बढ़िया पीरियड चल रहा है तो और पूंजी चाहिए, इसको हम कहते हैं टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। देखिएगा व्यापारी लोग का मालूम रहता है कि अब हम लोग का अच्छा समय आने वाला है तो कुछ कर्ज ले लेगा, आसपास से लोगों को पैसा ले लेगा और बिजनेस में डालेगा ताकि कमाई ज़्यादा हो, तो उसको कहते हैं टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। और एक होता है परमानेंट जो हमेशा बिजनेस में चाहिए ही चाहिए। एक होता है टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल और एक क्या होता है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो दो तरीका का वर्किंग कैपिटल चाहिए, टेम्पोररी, परमानेंट। टेम्पोररी और समझ गए क्या बोले? टेम्पोररी का मतलब होता है टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इन पीक पीरियड, सीजनल पीरियड, बूम पीरियड, उस समय चाहिए, दैट इज कॉल्ड एडिशनल वर्किंग कैपिटल, उसको एडिशनल वर्किंग कैपिटल कहते हैं। परमानेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, समझ पा रहे हैं, फॉर ऑल टाइम, हमेशा चाहिए एकदम। परमानेंट कैपिटल हमेशा बिजनेस में रहता है, वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना बिजनेस नहीं होगा। समझ गया क्या बोले? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। अब सम की तरफ मूव करते हैं। हम लोग वर्किंग कैपिटल कर रहे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, हमारे सिलेबस में वर्किंग कैपिटल जो है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है। तो करेंट एसेट में सिर्फ 5 को चीज़ें आता है और कोई छठवा चीज़ नहीं आती। करेंट एसेट में सिर्फ 5 चीज़। पहला क्या, स्टॉक। स्टॉक में क्या आएगा, रॉ मटेरियल। स्टॉक में क्या आएगा, माने स्टॉक का जब वैल्यू कंसीडर करिएगा ना तो रॉ मटेरियल का वैल्यू लीजिएगा।
वर्क इन प्रोग्रेस में 3 चीज आता है, रॉ मटेरियल, वेजेज, ओवरहेड। माने जब वर्क इन प्रोग्रेस का बात होगा, जो कि प्रोसेसिंग पीरियड कहते हैं, तो उसमें तीनों का वैल्यू कंसीडर करिएगा, रॉ मटेरियल, वेजेज, ओवरहेड। फिनिश गुड्स क्या चीज आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स, और फिर क्या आएगा, डेटर क्या चीज आएगा, क्रेडिट सेल, और कैश तो कैश। माने स्टॉक का वैल्यूएशन रॉ मटेरियल के आधार पे करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का जब वैल्यूएशन करेंगे तो तीनों लेंगे, रॉ मटेरियल, वेजेज, ओवरहेड। फिनिश गुड्स का जब वैल्यूएशन करेंगे तो लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स, डेटर का जब वैल्यूएशन करेंगे तो लेंगे क्रेडिट सेल, कैश तो कैश है, क्लियर। और करेंट लायबिलिटी में आता क्रेडिटर में क्या किसका वैल्यू लेंगे, रॉ मटेरियल, क्योंकि क्रेडिटर क्या दिया होगा, रॉ मटेरियल। और आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड एक्सपेंस, ये क्या है, करेंट लायबिलिटी, क्लियर है। करेंट एसेट जोड़ देंगे, करेंट लायबिलिटी घटा देंगे, करेंट एसेट जोड़ देंगे, करेंट लायबिलिटी, तो क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। खाली करेंट एसेट को जोड़ेंगे तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, करेंट लायबिलिटी घटा देंगे तो क्या आएगा, नेट वर्किंग कैपिटल, क्लियर है। कभी कभी पूछता है डिफाइन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो लिख दीजिएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एडिशन ऑफ ऑल करेंट एसेट, एडिशन ऑफ, सिंपल सा बात है। और नेट वर्किंग कैपिटल, तो इसको डिफाइन कर दीजिएगा, नेट वर्किंग कैपिटल। समझ गए क्या बोले, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दिए हैं, देखिए क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल आपको बनाना है। एनुअल प्रोडक्शन, सालाना प्रोडक्शन है 15,600, रॉ मटेरियल 4 रुपया करके लगेगा, वेजेस 3 रुपया करके, ओवरहेड 2 रुपया करके, प्रॉफिट 1 रुपया। सर 15,600 यूनिट है कि अमाउंट है? यूनिट है। लिखना चाहिए था यूनिट, हम नहीं लिखे। 15,600, ठीक है। नीचे टाइम लैग इन स्टोर 3 वीक्स, 2 वीक्स, 5 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 2 वीक्स। अगर सारा वीक में दिया है तो ये एनुअल प्रोडक्शन जो है 15,600, इसको वीक में कन्वर्ट करना होगा। एनुअल प्रोडक्शन माने पूरा 1 साल, एनुअल प्रोडक्शन माने 1 साल हो गया ना भाई। तो 15,600 को क्या चीज में कन्वर्ट करना होगा, वीक में। साल में कितना सप्ताह होता है, 52 सप्ताह। कितना सप्ताह, तो 15,600 को डिवाइड बाई 52 कर देंगे, 15,600 को डिवाइड बाई 52 कर देंगे। समझ पा रहे हैं। अच्छा वीक में क्यों कन्वर्ट कर रहे, समझ में आ रहा। यहाँ अगर वीक में है तो वीक में कन्वर्ट करेंगे, मंथ में है तो वीक में कन्वर्ट करने के लिए 52 से डिवाइड, अब मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड। अच्छा मान लीजिए ये लिखा रहता 15,600 पर मंथ, तो कितना से डिवाइड करते हैं वीक में कन्वर्ट करने के लिए, 1 महीने में 4 सप्ताह, 1 महीने में तो 4 से डिवाइड करते। ये एनुअल है, पूरा साल का है, तो पूरा साल को वीक में कन्वर्ट करना है तो 52, हम मंथ को वीक में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 4। हम पर मंथ रहते तो पर मंथ छोड़ देते हैं, और मंथ में करना है पर मंथ दिया है, मंथ में ही करना है पर मंथ तो नहीं कन्वर्ट करते, छोड़ देते। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो अगर सवाल वीक में है तो यूनिट को वीक में कन्वर्ट कर लीजिए, मंथ में है तो मंथ में कन्वर्ट करें। सर अगर मंथ और वीक एक साथ दिया रहेगा, जिसमें राउंड फिगर में है, जैसे मान लीजिए वीक 2 का लिख दिया, 2 का मंथ लिख दिया, तो 15,600 को 52 से डिवाइड करेंगे। अगर राउंड फिगर में आ गया तो वीक में कर देंगे। समझ पा रहे। राउंड फिगर में नहीं आ रहा तो डिवाइड बाई 12 करेंगे। अरे किसी से तो राउंड फिगर में आएगा, राउंड फिगर में एग्जैक्ट आना चाहिए, नहीं समझे। मान लीजिए 3 का वीक है, इस सब का मंथ, 3 का वीक है, इस सब का, तो पहले 52 से डिवाइड करिए, राउंड फिगर में आएगा तो वीक में रखिए, राउंड फिगर में नहीं आया तो फिर 12 से करिए, किसी से तो राउंड फिगर में आएगा ना जी। अब मान लीजिए अब यहाँ मंथ है, यहाँ मंथ लिखा रहा है तो मंथ को वीक में कन्वर्ट कर देते। 1 सप्ताह, 1 महीने में कितना सप्ताह, 4। अब मान लीजिए यहाँ 1 महीना लिखा है माने 4 वीक, यहाँ 2 महीना लिखा है माने 8 वीक, यहाँ 2.5 महीना लिखा है माने 10 वीक। समझ रहे हैं क्या बोल रहे, ऐसे करके करिए। समझ रहे हैं। अब मान लीजिए मंथ वीक दोनों है और डिवाइड बाई 12 करने से राउंड फिगर में आ रहा है, मतलब सवाल को मंथ में बनाना होगा सवाल को। तो मान लीजिए यहाँ कितना सप्ताह है, 3 सप्ताह है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करिएगा। सवाल जब दिया रहेगा तो इतना ऑड नहीं रहेगा, 4 वीक रहेगा नहीं तो 2 वीक रहेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे। 4 वीक रहेगा नहीं तो 2 वीक रहेगा नहीं तो 6 वीक रहेगा, इतना ऑड नहीं रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ 4 वीक रहेगा तो कितना महीना हुआ, 1 महीना। और 6 वीक रहेगा तो 1.5 महीना, 6 वीक है मैंने 1.5 महीना। समझ रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका
8 वीक है माने, दो। तो अगर मंथ और वीक दोनों हैं तो डिवाइड करके देखेंगे कि राउंड फिगर में किस में आ रहा है। अगर वीक में बना रहे हैं तो इधर का जो डेटा वीक में नहीं उसको वीक में कर लेंगे, मंथ में बना रहे हैं तो इधर का जो डेटा मंथ में नहीं उसको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। खाली वीक है तो वीक में बनेगा, खाली मंथ ही मंथ है तो मंथ में बनेगा। समझ गए क्या बोले? क्लियर है? क्लियर? बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग को बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ सबसे पहले ये निकालना होगा। कैसे बनेगा बोर्ड में आप लोग देखिए, ये इरेज कर दे इधर का सुनिएगा। सबसे पहले वीकली प्रोडक्शन निकालने का काम है, चाहे वीक में सम है तो 15,600 डिवाइड बाई 52, 300 यूनिट हुआ। अभी 300 यूनिट का दाम निकालना है तो इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ। तो रॉ मटेरियल 4 रुपया करके हैं तो रॉ मटेरियल 300 इंटू 4 क्या है? 300 का दाम निकालना है, 300 इंटू 4। वेजेस कितना करके? 3 करके हैं तो 300 का दाम निकालना, 300 इंटू 3 900। ओवरहेड कितना करके? 2 करके तो 300 इंटू 2 600 जोड़ लेंगे, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड करेंगे प्रॉफिट। ऐड करेंगे प्रॉफिट कितना रुपया करके? 1 रुपया। कितना रुपया? तो एक यूनिट पे 1 रुपया तो 300 पे कितना? तो 300 इंटू 1 300 जोड़ दीजिए, सेल्स टैक्स। क्लियर? अब ऐसा एक तो फॉर्मूला बना लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऊपर में करेंट एसेट, नीचे करेंट लायबिलिटी। ऊपर करेंट एसेट, नीचे यहाँ देखिए रॉ मटेरियल इन स्टोर। रॉ मटेरियल इन स्टोर का मतलब स्टॉक में है। रॉ मटेरियल इन स्टोर का मतलब क्या? स्टॉक में है, तो यानी ये है स्टॉक। तो स्टॉक में किसका वैल्यू लेते हैं? रॉ मटेरियल। स्टॉक में किसका वैल्यू लेते हैं? तो रॉ मटेरियल का वैल्यू कितना है? 1200। कितना सप्ताह बोल रहे हैं यहाँ पे? 3 सप्ताह, तो 1200 इंटू 3 36। स्टॉक में किसका वैल्यू ले लेंगे भाई? रॉ मटेरियल। किसका वैल्यू? रॉ मटेरियल 1200। कितना सप्ताह है यहाँ पे? 3 सप्ताह। 1200 इंटू 3 36। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? नेक्स्ट प्रोसेसिंग पीरियड। प्रोसेसिंग पीरियड माने वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में हम क्या बोलेंगे? तीनों का वैल्यू लेना होगा, रॉ मटेरियल, वेजेज, ओवरहेड। तो लीजिए यहाँ से पहले वैल्यू लीजिए। रॉ मटेरियल 1200, वेजेज 900, ओवरहेड 600। अच्छा कितना सप्ताह? 2 सप्ताह है तो 2 सप्ताह रॉ मटेरियल में लेंगे और नीचे वाला में आधा कर देंगे। 2 का आधा कितना है? 1। ऐसा माना जाता है कि पहले रॉ मटेरियल आया होगा, बाद में वेजेज ओवरहेड का खर्च का प्रक्रिया चालू होता है। पहले कुछ भी बनाने के लिए रॉ मटेरियल आता है, बाद में लेबर आते हैं और भी खर्च होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इसीलिए जो समय दिया रहेगा यहाँ लिख देंगे और उसका आधा इधर लिखेंगे। आधा माने क्या? 2 का आधा 1 और 1 2 नहीं होना चाहिए, 2 का आधा, बस बात करते हैं। 2 का आधा कितना होता है? 1। तो 1 समझ गया क्या बोल रही है? बोलिए। यही देखना प्रोसेसिंग पीरियड कितना है? 2 सप्ताह। ये 2 को पकड़ के चलना। तो रॉ मटेरियल में 2 लिख दीजिए और नीचे आधा। तो आधा बात के 2 पुराना नहीं है, 2 का आधा लिख देना, बस बात खत्म। अब मान लीजिए 1 ही वो रहता है, खाली वेजेज रहता है, रॉ मटेरियल वेजेज, तो 2 का आधा 1 लिख देते, बात खत्म। या एक और रहता है, एक्सपेंस भी रहता है, तो एक बात खत्म। समझ गए? माने आधा करके 2 पुराना नहीं है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझे? 1 का 1, ये 2 नहीं पुराना है, 2 का आधा लिख देना है। समझ गए? चाहे जो भी रहे, समझ गए? बैलेंस में नहीं जाना है। सुनिएगा ध्यान से। तो 1200 इंटू 2 कितना हुआ? 2400। 900 इंटू 1 900, 600 इंटू 1 600। नेक्स्ट फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या चीज पे आएगा भाई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना, अभी तो याद कर रहा है। फिनिश गुड्स क्या चीज पे आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2700। फिनिश गुड्स कितना है? 500। वो याद करना होगा किस पे कौन सा वैल्यू आएगा। फिनिश गुड्स में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? 2700। कितना सप्ताह? 5 सप्ताह। 2700 इंटू 5 कितना होता है? 13,500। चलिए नेक्स्ट क्या है? क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर तो करेंट लायबिलिटी में आएगा ना, तो क्रेडिटर में किसका वैल्यू आता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितना है? 1200। कितना सप्ताह?
3 सप्ताह, बाकी हैं 36। क्रेडिट अलाउड टू डेटर, डेटर तो आता है एसेट में, डेटर में किसका वैल्यू आता है भाई? सेल्स। क्रेडिट सेल है क्या? क्रेडिट सेल माने क्या? सेल्स। सेल्स कितना? 3000, डेटर कितना सप्ताह है? 4 सप्ताह। नीचे पेमेंट ऑफ वेजेज एंड ओवरहेड, पेमेंट ऑफ वेजेज एंड ओवरहेड का मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड ओवरहेड, आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड माने वेजेज और ओवरहेड बाकी है, तो वेजेज और ओवरहेड बोला तो दोनों को जोड़ लेंगे। 900 600 कितना हुआ? 1500। खाली वेजेज बोलता तो वेजेज लेते, खाली ओवरहेड बोलता तो ओवरहेड लेते, लेकिन दोनों अलग अलग बोल दिया तो जोड़ लीजिए। तो 900 और 600, 900 600 कितना हुआ? 1500। 900 600 1500 कितना सप्ताह? 200। 1500 इंटू 2 3। कैश रहता तो यहाँ पे लिख देते कैश, यहाँ लिख देते कैश रहता तो कैश नहीं है, नहीं लिखे, रहता तो लिख देते, कोई टेंशन नहीं। समझ गया क्या बोले? अब क्या करेंगे? एसेट को जोड़ लेंगे, कर देंगे इसको टोटल ए, लायबिलिटी को जोड़ के कर देंगे टोटल बी। तो पहले एसेट जोड़ लेते हैं टोटल ए, लायबिलिटी जोड़ लेते हैं टोटल बी। एसेट को जोड़िए तो कितना हो रहा? तो जोड़िए तो एसेट को कितना? 33,000। ठीक से जोड़िए बेटा, कैलकुलेटर है? 3600 2400 900 600 33,000। और नीचे 6600। टोटल ए में से बी घटाएंगे, आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। 33,000 माइनस 6,600, 33,000 माइनस 6,600 कितना हो रहा? 26,400। 26,400। कभी कभी बोलता है ना, सुनिएगा ध्यान से, सुन रहे हैं? हाथ को स्टॉप करिए। कभी कभी क्वेश्चन में रहता कंटीजेंसी कैश 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। अगर नेट वर्किंग कैपिटल बोलेगा तो नेट वर्किंग कैपिटल कब आता है? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। अब 10% तो है ही नहीं है करेंट एसेट में, अब बोल दिया कैश 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, कैश 10% ऑफ नेट वर्किंग। तो नेट वर्किंग कब आता है? जब पूरा करेंट एसेट जोड़ते, पूरा करेंट लायबिलिटी। अब कैश है ये नहीं है, कैश नहीं है। तो कभी कभी ऐसा ही बोल देता कि इतना % हमको कैश चाहिए। तो कोई भी वैल्यू 100% होता है, उसमें 10% नहीं है, मैंने कितना %? 90%। तो यहाँ पे कैश निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 26,400 ये 90 के बराबर है। 26,400 कितना के बराबर है? 90 के बराबर। तो 26,400 इंटू 10 डिवाइड बाई 90। अगर ऐसा बोल दिया तो कभी कभी नीचे बोलता है कैश ऐसा, ऐड कैश 26,400 इंटू 10 डिवाइड बाई 90। 26,400 इंटू 10 डिवाइड बाई जो भी आता है यहाँ जोड़ दे। अगर बोलता तो बोलता क्लियर? काहे 10 डिवाइड बाई 90 किया? समझ में आ रहा? कोई वैल्यू 100% है, उसमें 10% लिखे ही नहीं, मैंने कितना है? 90। ये बात समझ में आया? क्लियर है? अब हम लोग अगला सम की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा हाथ को स्टॉप करिए, सुनिए। क्वेश्चन तो यहाँ सिंपल दे दिया था, तो आप आराम से ऐसे करके बना लें। कभी कभी ऐसा रहता कि सेलिंग प्राइस ₹10, सेलिंग प्राइस ₹10, सेलिंग प्राइस ₹10। ये हालांकि हो रहा है ना, 5 4 3 7 2 9 1 10 ऐसे बोल दो। रॉ मटेरियल 40%, वेजेस 30%, ओवरहेड 20%, प्रॉफिट 10%। तो क्या करिएगा इस सिचुएशन में? 10 का 40%, 10 का 30%, 10 का 20%, 10 का 10%। समझ रहे? कभी कभी ऐसा भी रहता है, कभी कभी आपको ऐसा भी देखने के लिए मिले। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। क्लियर है? तो ऐसा सम देते हैं बनाने के लिए, ऐसा आएगा तो परेशान होने का बात नहीं है, आराम से इजीली बनेगा। समझ गए? डेप्रिसिएशन नहीं लेते हैं,
डेप्रिसिएशन आएगा तो डेप्रिसिएशन, नहीं। वर्किंग कैपिटल में डेप्रिसिएशन आएगा तो उसको इग्नोर करके चलते, डेप्रिसिएशन नहीं लिया जाता है। ठीक। क्लियर? क्यों डेप्रिसिएशन का कहीं जिक्र है देखिए तो डेप्रिसिएशन आएगा तो डेप्रिसिएशन नहीं लेते। क्लियर? बुक खोलिए, बुक में पहले मार्क करा दें।